हेलो +1 क्लास थोड़े सैकेंड यूनिट का एक बड़ा ही इंटरस्टिंग ते इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ प्रोजैक्टाइल मोशन। प्रोजैक्टाइल मोशन जे मैं रफली आइडिया देवां तो तुसी किसी एक पोजीशन ते इत्थे खड़े हो और इत्थों तुसी कोई ऑब्जैक्ट थ्रो कर रहे हो, ठीक है। इत्थों ऑब्जैक्ट थ्रो कर रहे हो, दिस इज़ ग्राउंड, ठीक है। यह ऑब्जैक्ट इत्थे आके नीचे आके फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये है प्रोजैक्टाइल। इस दे विच आपां डिस्कस करना है इस प्रोजैक्टाइल जिहड़ा आपां थ्रो किया अंडर ग्रेविटी, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इस दी इक्वेशनस। उस तो पहला जिहड़ी सिंपल टर्म्स है वो तुसी देख लो। फर्स्ट है व्हाट इज़ प्रोजैक्टाइल, an object that is in flight after it being thrown or projected is called a projectile। किसी भी ऑब्जैक्ट नूं चाहे बुलेट दे विचों आपां गन दे विचों आपां बुलेट फायर कर रहे हाँ, ठीक है, जिन्नी देर वो फ्लाइट च रहिंदी है, हवा च रहिंदी है, मतलब बट अंडर ग्रेविटी, ठीक है, उसनूं आपां कहांगे कि प्रोजैक्टेड कीती है आपां ये, ठीक है। चाहे आपां एक स्टोन थ्रो किया मीनस आपां हो प्रोजैक्टाइल दिखाया, ठीक है। वट इज़ प्रोजैक्टाइल मोशन, द मोशन ऑफ अ प्रोजैक्टाइल विच इज़ इन फ्लाइट आफ्टर इट बीइंग थ्रोन और प्रोजैक्टेड इज़ कॉल्ड प्रोजैक्टाइल मोशन। देखो आप ऑब्जैक्ट नूं किसी फोर्स नाल थ्रो करांगे, ठीक है, एंड उस तो बाद वो अंडर ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। उसका मोशन चेंज होएगा क्योंकि कंटीन्यूसली उते फोर्स नहीं लग रही हैगी, कुछ टाइम बाद वो अंडर ग्रेविटी फॉल करनी शुरू होगी, ठीक है। उस दे इस मोशन नूं आपां कहांगे प्रोजैक्टाइल मोशन। इट कैन बी अंडरस्टूड एज द रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो मैं थोड़ा जो पहला दसिया सीगा आपां ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपां इत्थों कोई बॉडी थ्रो कर रहे हैं, इस तरह वो जाती जाती अंडर ग्रेविटी नीचे फॉल कर गई, ठीक है। हुण आपां इस दो कंपोनेंट्स लवांगे ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, ठीक है। ये आपां डिटेल्स अगे जाके करते हैं। इस तो पहला जिहड़ा कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होएगा, मतलब हॉरिजेंटली होएगा, दैट विल बी विदाउट एक्सीलरेशन, एंड द कंपोनेंट अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब जिहड़ा वाई एक्सिस वाल होएगा वो कॉन्सटेंट एक्सीलरेशन वाल होएगा, क्योंकि उहदे उत्ते ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, अर्थ अपने वाल उहनूं अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, वाई एक्सिस कंपोनेंट नूं। उस इस करके उहदे विच एक्सीलरेशन होएगा, एक्सीलरेशन कॉन्सटेंट होएगा। इन आवर स्टडी द एयर रेजिस्टेंस इज़ निगलीजिबल। हुण आपां इस अर्थ की ग्रेविटी तो लै रहे हैं बट एयर की रेजिस्टेंस करके भी मोशन चेंज हो सकता है, बट इस केस च आपां उहनूं निगलीजिबल लवांगे क्योंकि आपां इस प्रोजैक्टाइल नूं तुहाडे +1 के लैवल ते बहुत ईजी बना के तुहानूं समझाना है। एंड आपां ये भी सोचांगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्सटेंट है, जबकि एक्सीलरेशन जिहड़ा हैगा हाइट दे नाल भी चेंज हुंदा है, ठीक है। पर आपां इस चीज़ सपोज करके चलांगे कि जिन्नी देर प्रोजैक्टाइल जिन्ना भी रस्ता कवर किया उन्हें उस रस्ते दौरान उसका एक्सीलरेशन कॉन्सटेंट सीगा। हुण आपां देखते हैं इक्वेशनस ऑफ प्रोजैक्टाइल मोशन। इस हुण एक्स ते आपां वाई एक्सिस दोनों नूं कंसीडर करना है। पहला सपोज कर लेने कि आपां प्रोजैक्टाइल कोई लॉन्च किया या थ्रू किया और उस टाइम उहदी वेलोसिटी सीगी v0। v0 इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी एंड यह v0 एक्स एक्सिस नाल θ0 एंगल बना रही है c, ठीक है। आपां ओ पॉइंट तो कोई बॉडी थ्रो कर रहे हैं एंड
कुछ पोजीशन ते आके ये टूवर्ड्स एक्स एक्सिस फॉल डाउन हो जाती है एंड जिस विलोसिटी नाल आपां थ्रू किया है उसनों आपां कंसीडर कर लिया वी नॉट एंड एंगल इज थीटा नॉट विद एक्स एक्सिस। सो एक्सलरेशन की होएगा, एक्सलरेशन टूवर्ड्स अर्थ होएगा, डाउनवर्ड्स होएगा एंड उसकी वैल्यू होएगी -g, ठीक है, एंड नाल j यूनिट वैक्टर। j यूनिट वैक्टर आप वाई एक्सिस करके लिया है। एक्सलरेशन एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वेक्टर a इज इक्वल टू -g इंटू j यूनिट वैक्टर। हुण अलॉन्ग एक्स एक्सिस जिहड़ा है एक्सलरेशन 0 है एंड वाई एक्सिस इट इज -g। हुण उस तो बाद आपां वी नॉट के कंपोनेंट्स देखने हैं, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखने हैं। डायग्राम च देखो वी नॉट द कंपोनेंट along x axis v naught cos theta naught and along y axis this will be v naught sin theta naught, right? These are two components of v naught along x axis and along y axis. इनिशियल वेलोसिटी आपां ओरिजिन लै रहे हैं ओ पॉइंट, यह इनिशियल पोजीशन है प्रोजैक्टाइल दी एंड ओरिजिन ते तुहानूं पता है एक्स ते वाई दी वैल्यू 0 हुंदी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। आपां पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यही लवांगे क्योंकि आपां इहदे विच ओरिजिनल पोजीशन भी लै रहे हैं, इस करके एक्स मतलब अपने अराउंड एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। एस की जगह आप एक्स लिया है, सो दिस एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर, ठीक है। मेनली ये इक्वेशन लैनी है आपां, इस इक्वेशन च बाकी आपां पुट करना है। देखो हुण इस एक्स नॉट तो 0 है, ठीक है। सो यही इक्वेशन बन जाएगी, ए वाली वैल्यू 0 होगी, दैन ए एक्स 0 है, देखो ए एक्स 0 है, दैन यह पूरी इक्वेशन की बन जाएगी अपनी एक्स 0 एंड ए एक्स 0। दिस विल बिकम एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी इज इक्वल टू, हुण वी नॉट की है, दिस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है। आप वैल्यू पुट करती इंटू टी। नेक्स्ट है वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस वाला आप एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, वाई एक्सिस वाला आप वाई कोऑर्डिनेट लवांगे। वट विल बी वाई, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर, ठीक है। मैं दोबारा दस रही हाँ कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर तो चक्की है, ठीक है। इस दे विच हुण आपां वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ठीक है। यह वैल्यू किवें पुट हो रही ने, दिस वी नॉट वाई दिस इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी, ठीक है। इस ए वाई की वैल्यू आपां -g लैनी है, सो दिस इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट ब्रैकेट टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, ठीक है। इस वाई नॉट आप 0 लिया,
सो तुसी अपनी कापी ते करके देखियो, ये तुहानूं समझ आ जाएगा। उस तो बाद द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी। हुण आपां इक्वेशन लईए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी टूवर्ड्स, पहला x कंपोनेंट लवांगे, x एक्सिस वाल लवांगे, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अलॉन्ग x एक्सिस लवांगे। u की जगह आप v नॉट x भरिया क्योंकि यह इनीशियल वेलोसिटी है, दिस टर्म, ठीक है। हुण इस तरह ही आप वैल्यू पुट करांगे। वी एक्स कि इक्वल आ जाएगा, हुण ए एक्स तो 0 हो गया ना, ए टर्म तो 0 होगी। वी एक्स आ गया अपने को वी नॉट एक्स के इक्वल, एंड वी नॉट एक्स कि इक्वल है वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है। अपने को इक्वेशन आ गई। सो इस तरह ही वी वाई की आप वैल्यू पुट करांगे, ठीक है। हुण इस ए वाई जड़ा हैगा माइनस जी लेना है, एंड वी नॉट वाई आप वी नॉट साइन थीटा नॉट लेना है। हाँ जी, इत्थे आ जाओ आप डायग्राम वाल। इस डायग्राम नूं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग तो देखो पॉइंट ओ ते दिस इज पॉइंट ओ, इस पॉइंट ते v की वैल्यू v नॉट साइन थीटा नॉट एंड v नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है। एट टाइम t, ये जिहड़ी मैं सारियां लास्ट स्लाइड्स दे विच तुहानूं इक्वेशनस दस कैलकुलेट करके आई हाँ, वो सारियां डायग्राम ते शो कर रही हैं, ठीक है। एट पॉइंट दिस आप एंगल सपोज कर लिया बीटा, एंड वेलोसिटी के कंपोनेंट्स तुसी देख पा रहे हो, ठीक है। एट टाइम टी आप शो किया वी टी, एंड टूवर्ड्स एक्स कंपोनेंट दिस इज वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, ठीक है। टूवर्ड्स एक्स कंपोनेंट दिस इज वी नॉट कॉस थीटा नॉट। इस तरह ही एक आप होर पॉइंट ले लिया इत्थे, इस पॉइंट के उत्ते वी नॉट कॉस थीटा नॉट एक वैल्यू अपने को आ गई, एंड इस तरह ही दूसरी वैल्यू माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, ठीक है। आप नाल वी टी की डायरैक्शन भी शो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जदों बॉडी ग्राउंड ते फॉल कर गई एट दिस पॉइंट, अपने को कंपोनेंट्स होंगे वी दे वी नॉट कॉस थीटा नॉट एंड वी नॉट साइन थीटा नॉट। The horizontal component of velocity remains constant through the motion, ठीक है। जिहड़ा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वह वी नॉट कॉस थीटा सेम ही रहेगा पूरे मोशन दे विच। देखो वी नॉट कॉस थीटा नॉट चेंज नहीं किया हैगा आपां, बट द वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूसिस टू 0 एट इट्स पीक ऑफ पाथ एंड इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पीक ते आके वी नॉट दी वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड देन डाउनवर्ड इंक्रीज होनी शुरू होएगी, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी of the projectile at an instant t is given by, किसी भी टाइम ते आपां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना होवे दैट विल बी इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू स्केयर रूट वी नॉट स्केयर कॉस स्केयर थीटा नॉट प्लस वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी द स्केयर।
and the direction of velocity of the projectile at that instant t is given by tan beta is equal to v naught sin theta naught minus gt upon v naught cos theta naught। ठीक है, डायरैक्शन तुसी ऑलरेडी कीती हुई हैं, ये जस्ट आप अप्लाई की है इस दे विच। एंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, the shape of the path of a projectile can be found by mathematical equation, that is x is equal to v naught xt is equal to v naught x दी वैल्यू पुट कर दो v naught cos theta naught into t, एंड इस तो अपन t दी वैल्यू आ गई x अपॉन v naught cos theta naught, एंड y दी वैल्यू v naught sin theta naught into t माइनस हाफ जी टी स्केयर, यह की बन जाएगी, इस आप टी की वैल्यू पुट की है एस टी और एस टी की वैल्यू आप आ वाली पुट की है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप अगे सिंपलीफाई करांगे। सिंपलीफाई बेटे तुसी अपनी कॉपीज़ से करके देखना इनू। ठीक है, इन्ना क्योंकि तुसी कर सकते हो। So it will become y is equal to tan theta naught x minus bracket ਦੇ ਵਿੱਚ g upon 2 into v naught cos theta naught the square into x square। g theta naught and v naught are constant, so the above equation किस फॉर्म च है, यह इक्वेशन है किदे आपां नूं सिमिलर लग रही है ए एक्स माइनस बी एक्स स्केयर दे। ठीक है, आप इस लै सकते हैं ए की है टैन थीटा नॉट, बी की है जी अपॉन 2 इंटू वी नॉट कॉस थीटा नॉट द स्केयर। यह इक्वेशन होंदी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो आप कह सकते हैं कि प्रोजैक्टाइल का पाथ जिहड़ा हुंदा है वो पैराबोलिक पाथ हुंदा है। हाँ जी, इस तो बाद है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट तक जदों बॉडी पहुँचती है तो उस टाइम नूं आपां किन्ने टाइम च पहुँची उसनूं आपां कंसीडर कर लिया टी एम। ठीक है, एंड टी एफ आपां सपोज कर लिया कि टोटल टाइम है, कितना टाइम जिहड़ा ऑब्जेक्ट है फ्लाइट दे विच रहा। At the point of maximum height and at t is equal to tm and vy is equal to 0। तुम दसिया ना वर्टिकल कंपोनेंट जिहड़ा वेलोसिटी दा 0 हो जाता है। सो vy is equal to v naught sin theta naught minus gt and this equation becomes आप vy 0 भरांगे ते t की जगह आप tm भरांगे। ठीक है, this equation becomes v naught sin theta naught minus gtm। सो इस तो आप टी एम की वैल्यू कट सकते हैं। टी एम की है टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, एंड जो टी एफ है मतलब फाइनल जड़ा है टोटल टाइम है। ठीक है, दैन वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट है। सो y will be v naught sin theta naught into t minus half gt square। ठीक है, y की वैल्यू आप 0 पुट करांगे एंड t की जगह आप टी एफ पुट करांगे। सो इस इक्वेशन तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टी एफ इज इक्वल टू 2v naught sin theta naught अपॉन g। इस दोनों इक्वेशनस नूं देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टी एफ जिहड़ा हैगा डबल है टी एम तो। ठीक है, क्योंकि यह पैराबोलिक पाथ की नेचर होंदी है। फाइनल जिहड़ा टोटल टाइम लगता है वो मैक्सिमम हाइट तो डबल लगता है। हुण आपां टाइम कट लिया, इस तो बाद आपां कट रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। सपोज करो मैक्सिमम हाइट मैं तुहानूं दसदा कि आप देखो इत्थों इस तरह प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट आ वाली होगी ना। ठीक है, आप हुण ए वाली फाइंड आउट कर रहे हैं, वट विल बी दिस।
TM टाइम होएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जिहड़ा हैगा हाइट तक पहुँचण लई आपां TM टाइम सपोज कीता सी। इक्वेशनस ही पुट करनियां ने आपां, y इक्वेशन च पुट करना है, ठीक है। TM की वैल्यू पुट की आपां एंड इसनूं आपां HM शो किया है। सिंपलीफाई करके अपने को आ जाएगा HM इज इक्वल टू V0 स्केयर साइन स्केयर थीटा नॉट अपॉन 2G, ठीक है। उस तो बाद है रेंज ऑफ अ प्रोजैक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजैक्टाइल थोड़ा डायग्राम च दसदा मैं, देखो बॉडी इत्थों लैके इत्थे तक गई, हूँ आहा जिहड़ी दिस डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजैक्टाइल, ठीक है। आर बी दी रेंज ऑफ प्रोजैक्टाइल आफ्टर टाइम TF, पूरा टाइम जिन्ना लग्या फ्लाइट नूं उसे नूं आपां रेंज कवांगे। इट इज़ दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी प्रोजैक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन तुहानूं पता है 0 0 है, तो फाइनल पोजीशन च y अपने कोले 0 हो जाता है। सो इक्वेशन x इज इक्वल टू UT जी आप पहला इक्वेशन पढ़ के आए हैं, उस आप V0 x की वैल्यू भरांगे V0 cos थीटा नॉट इंटू T एंड दिस R इज इक्वल टू V0 cos थीटा नॉट इंटू TF, ठीक है। R इज दी रेंज, एक्स कोऑर्डिनेट ते देखनी है ना आपां, एक्स कोऑर्डिनेट ते आपां रेंज नूं सपोज कर लिया R, सो एक्स की जगह आपां पुट करता R। सो TF की वैल्यू पुट की है इस च, ठीक है, जी आप पिछली इक्वेशन च TF की वैल्यू पुट करके आए हैं। सिंपलीफाई किया है, R अपने को आ गया V0 स्केयर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन G एंड द रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा नॉट जे 1 होएगा दैन कदों होएगा जदों थीटा नॉट 45 डिग्री होएगा। देयरफॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कितनी होएगी, RM विल बी इक्वल टू V0 स्केयर अपॉन G, क्योंकि आप थीटा की वैल्यू 45 पुट करती, राइट। इस तरह ही HM मतलब मैक्सिमम हाइट जी 45 डिग्री ते वो होएगी V0 स्केयर अपॉन 4G। यह तुसी सारा अपनी कॉपीज़ ते करके देखना है, तुहानूं चंगी तरह समझ आएगी। तुसी आप करके देखोगे तो तुहानूं यह क्लीयर होएगा, ठीक है। आई जस्ट गिव हिंट्स टू सॉल्व दिस। सो बच्चों इस जे कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसी मैनूं कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करन लई भी ते वैसे भी एज ए आर्टिकल भी यह टॉपिक तुसी जरूर करना है। सो नैक्सट आपां इस तो बाद यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है, ठीक है। उस वीडियो नाल आपां जल्दी मिलते हैं। टिल दैन टेक केयर, बाय।